हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जून विद बीबी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और आज मैं आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए हम जानकारी लेते हैं, क्या परम्यूटेशन कैसे है वो समझते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। और इसमें इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन भी इन्वॉल्व होता है फ्रॉम अ सेट, एक सेट में, एंड अरेंजिंग देम इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में सबको अरेंज करके रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परमुटेशन कहते हैं। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं डिनोटेड, डिनोटेड बाय। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं इसको, परमुटेशंस को। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक मैंने लिया है यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लिया है ए बी एंड सी। तो इसके पॉसिबल परमुटेशंस क्या होंगे, तो वो मैंने यहाँ पे बताया आपको। ए बी सी होगा, ए सी बी होगा, बी ए सी होगा, बी सी ए होगा, सी ए बी होगा और सी बी ए होगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको सारे परमुटेशन, पॉसिबल परमुटेशन बताए हैं। ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फैक्टोरियल पे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन हम कहते किसे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूं इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कैसे करते हैं 2 की फैक्टोरियल या 3 की फैक्टोरियल, या इसको हम एक और तरीका होता है फैक्टोरियल ऑफ 2 या फैक्टोरियल ऑफ 3। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब आइए हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट में दिखाते हैं कि कुछ क्वेश्चन है इनके, उसको हम किस तरह से आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है मेरा, जैसे इवेलुएट करना है, फर्स्ट इवेलुएट करना है, तो क्या करना है, 8 की फैक्टोरियल को इवेलुएट करना है। 8 की फैक्टोरियल कहने का मतलब है 8 को हम पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लेके आएंगे। ठीक है। तो यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 37 56 इंटू 6 5 जा 30 इंटू 4 3 जा 12 और इंटू 2। ठीक है। अब इसको करेंगे तो 12 2 जा 24 इंटू 30 इंटू 56। ठीक है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दिया 12, 1 तीनों 6 7 720 इंटू 56। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 720 को 56 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40320। तो ये जो आया ये आपका फाइनल आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल का। ठीक है। अब देखिए, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें सेकंड पार्ट बताता हूं मैं, 4 की फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको कैसे करेंगे, तो 4 की फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 4 3 12 2 या 24 माइनस 3 2 या 6, 24 माइनस 6 यानी 18। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, अगर नॉर्मली अगर सिंगल सिंगल आएगा तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं हम। अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से आए फैक्टोरियल में, ठीक है, किस तरह से, जैसे देखिए अगर हमें क्वेश्चन आता है कि देता है जैसे कोई भी 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। इसको हम इक्वल लेके आना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल लेके आना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ये कैसे आता है, ये 3 प्लस 4 ये आएगा या नहीं, यानी यस या नो, ये बताना है मुझे कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए जैसे 3 की फैक्टोरियल है तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 की फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा आपका
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 7 की फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब इसको जब करेंगे सोल्व इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा, ये जो 24 आ गया। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरे पास 5040, ये 0 है। ठीक है, 5040 आ जाएगा। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 24 और 6 30, ये अब देखिए 5040। अब देखिए क्या आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल टू हम लिख देंगे, तो ये इक्वल नहीं आया। ठीक है, इसमें अब देखिए, अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहां दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन कि किस तरह से आएगा। अगर हमें इसमें कोई वैल्यू x की वैल्यू अगर हम फाइंड करनी है, क्या करनी है हमको? फाइंड करनी है x मुझे इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 की फैक्टोरियल प्लस 1/7 की फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 की फैक्टोरियल। ये अगर हमें निकालना है तो हम इसे किस तरह करेंगे? तो देखिए बात 1/6 की फैक्टोरियल, अब आप देख सकते हैं कि ये तो 6 के फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट में है, इसको भी 6 के फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट में ले आएंगे और इसको भी हम 6 के फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट में ले आएंगे। तो देखिए 1/6 की फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 की फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 की फैक्टोरियल। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों में से हम 1/6 की फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं और इसमें से 1/6 की फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1/6 की फैक्टोरियल कॉमन लिए तो यहाँ पे तो 1 बचे, पूरा ही कॉमन आ गया था, और प्लस यहाँ पे 1/7। ठीक है, अब इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x/, यहाँ पे 8 इंटू 7 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा इसमें 1/6 की फैक्टोरियल। ठीक, अब 6 की फैक्टोरियल कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा? इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो 7 + 1/7 इज इक्वल्स टू x/8 इंटू 7। ठीक है, तो 7 + 1 8/7 इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे x/8 इंटू 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद यह आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू 7/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 64। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन अगर इसमें x की वैल्यू फाइंड करने का आएगा तो उसका इस तरह से हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए अगर अब हमें जैसे 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर पूछता है कि n की फैक्टोरियल अपॉन में r की फैक्टोरियल, अगर हमको इस तरह दिया हो, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने लिया है इफ n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे r इक्वल्स टू 2 है, और इसका दूसरा पार्ट है कि n इक्वल्स टू 9 है और r इक्वल्स टू 5 है। तो देखिए जिस तरह इसका फर्स्ट पार्ट हुआ उसी तरह इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हम n की फैक्टोरियल यानी 6 की फैक्टोरियल अपॉन में r यानी 2 की फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 की फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 की फैक्टोरियल। 2 की 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 6 5 जा
30 इंटू 4 3 जा 12, तो 12 36 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे ये हुआ उसी तरह आपका ये वाला भी पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसके जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं अब आपको इतना यहाँ पे आज इसमें फॉर्मूला नोटेशन में यहाँ तक ही था। अब मैं आपको परमुटेशन को डेराइव कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, परमुटेशन के फॉर्मूला को यहाँ किस तरह डेराइव करते हैं, तो एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन की फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर की फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां पे कंडीशन क्या होती है मेरी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे एन आएगा। ठीक, तो ये अब कंफर्म हो गया, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इसकी कंडीशन होती है कि इस कंडीशन पे आएगा तो मेरा ये वाला फॉर्मूला सेट होगा। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ एन क्या है मेरा, टोटल, यहाँ पे लिखता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मेरा एन है। आर क्या है, आर है मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट, चुने गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए एन की फैक्टोरियल क्या है, एन की फैक्टोरियल है यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ एन इंटू एन माइनस 1 की फैक्टोरियल। यहाँ पे इस तरह आएगा कुछ, एन इंटू एन माइनस 1 की फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा इंटू एन माइनस 2 की फैक्टोरियल। ऐसे ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये होता है मेरा एन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन माइनस आर की जो फैक्टोरियल है ये आपको हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो गिवन था वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया कि इसको हम क्या क्या कहते हैं। अब देखिए, अब इसके हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम यहीं पे आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी लिया था आपका एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल करके। ठीक, देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया था, अगर एन मेरे पास 6 था तो आर मेरे पास 2 था। ठीक है, तो इसी वाले एग्जाम्पल को हम इसमें रख के एक बार दिखाते हैं। तो यहाँ पे था, सॉरी परमुटेशन है, तो यहाँ पे पी आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे पी आएगा क्योंकि हम परमुटेशन बता रहे हैं, क्योंकि परमुटेशन कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें हम फॉर्मूला तो ये था, अब इसमें रखना कैसे वैल्यू मैं आपको वो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो n क्या है मेरे पास 6 है, p, अब r क्या है, r की जगह मेरे पास है 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 6 की फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 की फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 की फैक्टोरियल हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 के फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल। 4 की फैक्टोरियल से 4 की फैक्टोरियल कैंसिल हो गई, तो 6 5 क्या हो गया 30। तो इस तरह यहाँ पे इसके क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे स्टेटमेंट टाइप में हो कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें हमें पहले देखना होगा कि एन क्या है और आर क्या है, उसके बाद हम उसमें सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कॉम्बिनेशन में लेके चलता हूँ। कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन हम कहते हैं अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सेट। यहाँ लिखता हूं मैं अ
सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सेट, मतलब सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सेट विदाउट कंसीडरिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस। यहां पे लिख देता हूं मैं विदाउट कंसीडरिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस। ठीक है, वो ऐसा सिलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का सेट में कि जो ना तो उसमें ऑर्डर को कंसीडर करे ना सीक्वेंस को कंसीडर करे, यानी इसका ना ऑर्डर से कोई लेना देना ना सीक्वेंस से कोई लेना देना होता, लेकिन कॉम्बिनेशन का ऑर्डर से भी लेना देना होता, सीक्वेंस से भी लेना देना होता, दोनों को ये मेंटेन करके चलता है परमुटेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन किस ना ऑर्डर को मेंटेन करता है ना सीक्वेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। यहाँ तो मैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एन सी आर इज इक्वल्स टू हो जाता है एन की फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा आर की फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर की फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए पिछले मैंने अभी आपको परम्यूटेशन में बताया कि एन किसे कहते हैं, आर किसे कहते हैं, एन को फैक्टोरियल आर को फैक्टोरियल, वो सारा वही सेम है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी परम्यूटेशन में दिया था कि एन मैंने यहाँ पे आपको 6 लिया था और आर मैंने यहाँ पे 2 लिया था, उसी सेम को मैं इस पे आपको करके दिखाता हूँ कि आपको पता लग जाएगी दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आंसर के डिफरेंस आते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए एन क्या है मेरे पास 6 सी और आर क्या है 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पहले एक बार लिखना फिर उसका सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से मेरा सोल्यूशन है, इसका एन की फैक्टोरियल है यानी 6 का फैक्टोरियल अपॉन में आर क्या है मेरे पास 2 का फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे n माइनस आर यानी यहाँ पे 6 माइनस 2 की फैक्टोरियल। ठीक है, अब 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 की फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 2 यानी 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 की फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे 6 की फैक्टोरियल नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 की फैक्टोरियल लिखते हैं और यहाँ पे 2 नहीं फैक्टोरियल, सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 2 की फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 लिखने के बाद 1 है। अब यहाँ पे इसको इससे काट दिया, अब इसको इससे काट दिया तो यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 5 यानी 15 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल था। अब मैं आपको मेन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको होता है जैसे आपको यहाँ पूछ एक कोई वर्ड दे देंगे कि उसका कॉम्बिनेशन में निकाल के दिखाओ। ठीक है, जैसे वर्ड्स होते हैं मिसिसिपी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया या कोई सा भी वर्ड हो गया जिसमें बहुत सारे वर्ड रिपीटिंग होते हैं, तो उस तरह के आपको दे देगा, कहेगा आपसे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री लेके चलता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री ये शब्द है, इससे मुझे इसमें कॉम्बिनेशन निकाल के देखना है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में टी कितनी बार है, 2 बार ही है। आर कितनी बार है, आर भी मेरा 2 बार है। आई कितनी बार है, आई मेरा 1 बार है। ठीक है, टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया। उसके बाद जी कितनी बार है, जी भी मेरा 1 बार है, जी हो गया। ओ मेरा 2 बार है, ओ है मेरे पास 2 बार। ठीक है, उसके बाद एन सिंगल है, 1 बार है। ठीक है, एम भी मेरे पास 1 बार है और ई भी मेरे पास 1 बार है। ठीक है, और वाई भी 1 ही बार है। ठीक, तो ये मेरा बन गया शब्द ट्रिगोन में। ठीक है, तो अब इसका मुझे कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकाल के दिखाना है। जैसे देखिए अब मेरा फॉर्मूला क्या था, एन सी आर इज इक्वल टू एन की फैक्टोरियल अपॉन में एन आर की फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे है, ठीक है, NCR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे कितने हैं, टोटल जोड़ लेंगे तो 11 है। तो n क्या है मेरे पास, 11 दिया हुआ है। अब देखिए, अब तो या तो मुझे इसमें 2 की वैल्यू निकालनी है या तो मुझे 1 की वैल्यू निकालनी होगी। या तो 2 है या तो 1 है, ठीक है। तो अगर हम जैसे t की वैल्यू निकालेंगे तो r और o का वैल्यू आ जाएगा, और अगर हम इसमें i की वैल्यू निकालेंगे तो g, n, m, e, y इन सब की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए t है तो यहाँ पे लिखते हैं हम n कितना था 11 और t कितना है मेरे पास 2, तो c n क्या है यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे 11 की फैक्टोरियल अपॉन में r क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 की फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 11 की फैक्टोरियल अपॉन में 2 की फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 2 9 की फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए 11 इंटू 10 इंटू 9 की फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 9 की फैक्टोरियल। 9 की फैक्टोरियल 9 की फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 आ गया, तो 11 5 जा यहाँ पे आ गया 55, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आया कि अगर हमने 2 के रिस्पेक्ट t की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2t, अब जितने 2 है सबकी वैल्यू क्या आएगी 55। तो यहाँ देखिए मैं आपको लिख देता हूँ TRIGONMEY। तो t की वैल्यू क्या आई 55 और r की वैल्यू क्या आई, इसकी भी 55 आ गई क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास 2 है, और o क्या आएगा ये भी मेरे पास आ जाएगा 55 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं एक विद रिस्पेक्ट टू i निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू i, तो i क्या है मेरे पास, यहाँ पे r चेंज हो जाएगा मेरे पास क्योंकि यहाँ पे r 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 की फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे r यानी 1 की फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा 11 की फैक्टोरियल अपॉन में 1 इंटू 11 माइनस 1 10 की फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 की फैक्टोरियल अपॉन में 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10 की फैक्टोरियल। 10 की फैक्टोरियल 10 की फैक्टोरियल कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या बच गया 11 केवल रह गया, 11 अपॉन 1 यानी 11। तो इसकी वैल्यू 11 आ गई, g की भी वैल्यू 1 है तो ये भी 11 आ जाएगा, n की भी 1 है तो 11, m की भी 1 है तो 11, e का भी 1 है तो 11 और y की भी 1 है तो 11। इस तरह से मेरी ट्रिगोनोमेट्री की यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बेस पे ये सारी वैल्यू आ गई। तो इस तरह ही आप मिसिसिपी का भी कर लेंगे और बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं आप उनके कर लेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।